ओके स्टूडेंट, टुडे जो फर्स्ट क्लास आपका आज फर्स्ट क्लास है, क्लास 10 का केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास है, राइट। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको एक चीज़ कि अगर मेरे क्लास का रूल ये है, मैं जो पढ़ाता हूँ रूल ये है कि मैं जो भी बोर्ड में लिख रहा हूँ उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद घर पे याद करना है और कोई भी डाउट होगा वो मुझसे आप पूछेंगे, राइट। कोई भी डाउट होगा वो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो हम लोग समय नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें इस चैप्टर में ज़्यादातर थ्योरी है और जो रिएक्शन है और उसको बैलेंस कैसे करते हैं वही सीखने की चीज़ है। तो यहाँ पे सारा कुछ आप नोट डाउन करेंगे घर पे, राइट। तो मैं आपको बता दूँ द केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? The chemical reactions are the process in which new substance with new properties are formed. मान लीजिए केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं कि जब दो अलग अलग सब्सटेंस मिल जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी नई तरह की होती है, नए ढंग की होती है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन पूछते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और डिफाइन केमिकल रिएक्शन, गिव सम एग्जांपल, बस इससे ज़्यादा उसमें नहीं पूछता। तो एक एग्जांपल दे देंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया MgO, बैलेंस बाद में करेंगे, पहले देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये ऑक्सीजन है और ये मैग्नीशियम, ओके। और आपको मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में जो बेसिक्स है वो आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, राइट, एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल, राइट। और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मिनिमम 45 to 50 याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगर आप, क्योंकि ये 9 में ये बताया जाता है, मैं 9 में बताता हूँ कौन कौन से याद करना है। अगर आपका वो याद है तो ठीक है, अगर नहीं है, आपको डाउट है कि नहीं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है बताइए, तो मैं वो भी आपको चार्ट दे दूंगा। आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं चार्ट दूंगा, बट ये सब चीज़ 9 में आप पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बनाता है। इसकी एक अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब दोनों को मिला के कुछ बना है उसका फिर एक अलग प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। यानी दो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले को जब मिक्स करके रिएक्शन बनते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी अलग प्रॉपर्टी का होता है। देखिए इधर जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट, एंड रिएक्टेंट के बाद जो बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए आपने चीनी लिया, शुगर यानी चीनी, वो एक अलग प्रॉपर्टीज है। वाटर वो एक अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो ना ही वो चीनी होता है ना ही वो शरबत होता है, ना ही वो चीनी होता है ना ही वो पानी होता है। जब बाद में जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग शुगर सिरप बोलते हैं, राइट, शुगर सिरप या शरबत बोलते हैं। प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग हो जाता है। उसी तरह से केमिकल रिएक्शन होता है, सिंपल से जो दो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले मिलके जब एक नया प्रोडक्ट बनाता है और उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उसी की हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ओके। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले तो हमने देख लिया केमिकल रिएक्शन क्या है। जब दो कोई भी रिएक्टेंट मिलके जब एक प्रोडक्ट बनाता है उसकी प्रॉपर्टी जो अलग होती है उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बट उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि क्या सही में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। इसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक है, एग्जाम में पूछते हैं ऐसे कि नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन या व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, डिफाइन सम कैरेक्टरिस्टिक, या बोलेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी वन।
राइट। इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से भी घुमा के, मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा आपको जितना भी आपके बुक है, सिलेबस है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, हर चीज हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब ये 5 चीज में से कोई भी एक चीज अगर होता है तो उसे हम बोल देंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है, यानी मैं ये सब आपको एक्सप्लेन भी करूंगा अभी, राइट। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस मतलब जब दो रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं, जब दो किसी चीज को हम लोग रिएक्ट करते हैं, वो क्या चीज है मैं आगे बताऊंगा, और उसमें से अगर गैस फॉर्मेशन होता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, राइट। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सिपिटेट, यानी केमिकल रिएक्शन का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो पर्सिपिटेट बनाता है, फॉर्मेशन करता है पर्सिपिटेट का, राइट। तीसरा है चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, कलर भी चेंज होते हैं, ये भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि केमिकल रिएक्शन में हमारा कलर भी चेंज होता है। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, इसमें जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें टेम्परेचर में भी चेंज होता है, अब वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस दो चीज में रिएक्शन करवा रहे हैं, राइट। चेंज इन स्टेट, और उसके स्टेट में भी चेंज होता है, राइट, उसकी अवस्था में भी चेंजिंग आती है। किस किस तरह से एग्जाम्पल है मैं सबका एग्जाम्पल दे दे के आपको बताऊंगा, ये सब आप नोट डाउन कॉपी में करते रहिएगा, ये आपके बोर्ड के लिए एक तरह का आपका नोट्स तैयार हो रहा है, ठीक है। तो मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं अभी। ओके नाउ वी एक्सप्लेन वन बाय वन, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले क्या था हमारा कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का इवोल्यूशन, उसका एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन एनी वन, तो कोई भी एक दो एग्जाम्पल में दो करके एग्जाम्पल बताऊंगा। पहला देखिए, ये एक क्रोनिकल फ्लास्क है जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट। इसमें डाइल्यूट क्या दिया हुआ है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, राइट। और नीचे जो है इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स है, ये जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये सब जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, राइट। यानी जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स इस फ्लास्क में रखते हैं और उसके ऊपर से जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहता है उसमें हम जिंक ग्रेन्यूल डालते हैं, तो क्या देखते हैं हम कि उसमें से बबल्स निकलने लग रहा है। वो बबल्स क्या चीज का होता है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसमें से जो है हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है। और चूंकि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक लिक्विड फॉर्म में है तो गैस है, तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा क्योंकि गैस लिक्विड से हल्का होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स मिलाते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और यहाँ पे बोला गया इवोल्यूशन ऑफ अगर गैस है तो वो केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये जो है जिंक ग्रेन्यूल को जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसका मतलब ये एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए बिल्कुल सही है, राइट। नंबर 2 एग्जांपल देखते हैं हम लोग। व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, जब सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसका मतलब है गैस निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये भी एग्जांपल क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन का हो गया, केमिकल इक्वेशन का हो गया। यानी क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये 2 एग्जांपल है, नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे और बता रहा हूँ आपको। ओके नाउ दूसरा क्या है, देखिए मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, राइट।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपका टीचर हूँ, मेरा काम आपको अच्छे से अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में पास कराना है। सिर्फ आपका नोट्स लिखाना मेरा काम नहीं है, नोट्स के साथ साथ उसको समझाना, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक समझाना, उसके बाद आपको समय समय पे मोटिवेट भी करना, राइट। तो सारा काम मेरा है और वो मैं काम करूँगा, उसमें आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा, राइट। आपको ये सारा नोट्स लिखना है, कॉपी में आपका नोट्स चाहिए कि जब एग्ज़ाम हो तो आपको कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। फिर जब हमारा चैप्टर बहुत आगे निकल जाएगा उसके बाद मैं फिर डिफरेंट ईयर से भी क्वेश्चन दूंगा। आस्ते आस्ते एक शेड्यूल्ड वाइज, स्टेप बाय स्टेप में आपका पूरा का पूरा इस तरह से कंप्लीट कर दूंगा कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, राइट। तो देखिए दूसरा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का दो एग्जांपल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। यानी जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्राइड के साथ, यानी जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। यानी फॉर्मेशन क्या होता है, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है। यानी ये रिएक्शन किसको प्रूफ करता है, ये रिएक्शन प्रूफ करता है द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ये एक तरह का कैरेक्टर है, उसका एग्जांपल ये शो करता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सबका मैं दो एग्जांपल दूंगा, एग्जाम में कभी दो एग्जांपल पूछते हैं। दूसरा देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, राइट। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि कैसा होता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो ये दो एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट के लिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ चेंज इन कलर, ये भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक था, चेंज इन कलर। कैसे, देखिए इसमें जो क्या है, इसमें सिर्फ आपको ये याद करने की चीज़ है, इसमें समझने का उतना कुछ नहीं है। इसके बाद जब ये ख़त्म होगा और इसी में जब आपको बैलेंस सिखाऊंगा मैं, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, उसमें दिमाग लगाने की चीज़ है। बट इसको याद करने की चीज़ है कि क्वेश्चन इससे पूछ देते हैं, ठीक है। पहला मतलब तीसरा, चेंज इन कलर, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड and purple color potassium permanganate solution is the characteristic change in color from purple to colorless। देखिए चेंज होता है कलर का, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जब हम सिट्रिक एसिड का पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है, वो पर्पल कलर जो है चेंज इन कलर होता है। कैसे, पर्पल कलर से वो कलर लेस हो जाता है, राइट। जब हम रिएक्ट कराते हैं सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट से। ओके, नेक्स्ट इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस and acidified potassium dichromate solution change in color orange to green। आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, बट मैं यहाँ पे कैसे ऑरेंज दिखाऊँ और ग्रीन दिखाऊँ, राइट, इसलिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया।
बुक में दिया हुआ ऑरेंज से डीप ग्रीन, वो दिखने में ब्लैक लगता है बट वो डीप ग्रीन रहता है, ठीक है। डीप ग्रीन जो होते हैं वो दूर से ब्लैक ही दिखते हैं, राइट। देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो ऑरेंज कलर से किसमें चेंज हो जाते हैं, वो ग्रीन कलर में, यानी कलर चेंज हो रहा है। ये भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। Okay, now students, see the change in temperature. This is the fourth characteristic of chemical reaction. Change in temperature. Temperature कैसे change होगा? देखिए, ये सब जो हो रहा है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये अलग से आपको कलर नहीं मिलाना है या अलग से आपको यहाँ पे कोई स्टोव या किसी चीज़ से हीट नहीं देना है। दो केमिकल को रिएक्ट करके अगर कलर चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज होता है उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, राइट। देखिए, द रिएक्शन बिटवीन, देखिए यहाँ पे क्विकलैम है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। जब हम उसमें वाटर देते हैं, जब यहाँ से हम उस पर डालते हैं तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्लेट लैब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से हीट निकलता है। आपने देखा होगा चूना को देखा होगा, जब पहले, अभी तो पुट्टी निकल गया है बाजार में बिकता है, बट पहले जो जमाना में जो कलर होता था चूने से, तो चूने में क्या करते थे, जब पानी डालते थे हम लोग, जो भी पूछेगा, जब उस चूने में, घर के कलर चूने में, टीना में रहता था चूना, उस चूना में जब पानी डालते थे तो पानी खौलने लगता था, यानी इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता था पानी डालने से, ठीक है। वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। देखिए, रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेट लाइम, तो इससे क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर राइज करता है। ये भी एक एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर का। दूसरा हो गया था केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो भी टेम्परेचर चेंज होता है। क्या होता है चेंजिंग, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर में राइजिंग आने लगता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके, नाउ लास्ट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ केमिकल रिएक्शन का। कैसे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी दो तरह का कैरेक्टर शो करता है। एक क्या करता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करता है, और दूसरा करता है चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। और ये क्या काम करता है, टेम्परेचर को भी इंक्रीज करने का काम करता है। यानी ये भी क्या तरह का, एक तरह का उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, एक तो वो गैस भी इवॉल्व कर रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल जो है कैंडल का, combustion reaction of candle wax is the state from solid to liquid and gas। आप देखे होंगे जब आप कैंडल को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वो जलता है, जलने के बाद जो सॉलिड कैंडल होता है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू करता है। अब पिघलता जो है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब वो जलता है तो उससे गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। इसलिए मोमबत्ती के ऊपर कोई थाली या वाइट पेपर रखेंगे तो पेपर काला हो जाता है, क्यों, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो वैक्स जो है चेंज इन स्टेट का एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ये सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है, बिकॉज वैक्स सॉलिड होता है, वाटर जो फॉर्म्ड होता है वो कॉम्बिनेशन लिक्विड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो वैक्स का क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ होगा जो 100% गारंटी आप किसी भी साल का, जब से का 10 साल का, 15 साल का, 20 साल पहले का भी अगर आप पेपर उठा के देखें तो उसमें
रिएक्शन को बैलेंस करने का क्वेश्चन रहता ही है, यानी ये जो है 100% नंबर गेन करने वाला रहेगा। और ये अगर अच्छे से सीख गए, बहुत इजी होता है, और अच्छे से सीख गए तो आपका 100% जो है 5 to 10 मार्क्स या 3 मार्क्स 5 मार्क्स जितने मार्क्स का होता है वो मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। तो इसके बाद जो क्लास होगा उसमें इस तरह का थ्योरी नहीं होगा, उसमें होगा किस तरह से आप किसी रिएक्शन को बैलेंस्ड करते हैं, राइट। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास जब होगा उसमें मैं और बैलेंस किस तरह से केमिकल रिएक्शन को करेंगे वो बताऊंगा। और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए, क्योंकि जब तक आप डाउट नहीं पूछेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं उसको क्लियर कैसे करूँगा, राइट। तो पूछते रहिए डाउट और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जितना कुछ मैं लिखा रहा हूँ या और भी जो भी टीचर आपको लिखा रहे होंगे उन सबको नोट कीजिए और अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि मैट्रिक जो है एक आयरन गेट है और इसको पार करना सबसे इम्पोर्टेंट। आपने 10 साल में क्या पढ़ाई किया कोई नहीं देखने आएगा। आप 8 क्लास में फर्स्ट मार रहे थे या 9 क्लास में फर्स्ट डिवीजन आ रहा था, कोई नहीं देखेगा। जो शो होगा सर्टिफिकेट वो मैट्रिक से ही आपका सर्टिफिकेट शो होता है। तो ये मैट्रिक आपके लिए, बोर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपका सारा जीवन के लिए रह जाएगा। 8 में 9 में क्या परसेंटेज लाए कोई देखने वाला नहीं है, बोर्ड में क्या परसेंटेज है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।